उसकी रूखी और रगड़ अपीयरेंस उन्हें एक असली मॉन्स्टर का रूप देती है और कई वीडियोस के तो 15 मिलियन या 2-2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। अब चाहे ही हमें ये सब बहुत ही ज्यादा फनी लगे, लेकिन जरा सोच कर देखिए, बचपन में अंधेरे में जाने से डरना जबकि हम जानते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता, और घटिया से हॉरर शो से डर जाना जो अब बिल्कुल भी भयानक नहीं लगते, उस समय हमारा दिल दहला सकते थे। तो सोचिए ये एनिमेशंस आज छोटे बच्चों में किस हिसाब का खौफ पैदा कर सकते हैं। एक साल से ज्यादा इनएक्टिव रहने के बाद रियली 3D दोबारा वापस एक्टिव हो चुका है। YouTube की गहराइयों में मौजूद है एक अजीब चैनल जिसका नाम है हाय आई एम मैरी मैरी। चैनल की पहली वीडियो ही हमें मैरी नाम की लड़की के साथ हो रहे रहस्यमय इवेंट्स का ब्यौरा देती है। मैरी बताती हैं कि वे एक दिन ऐसे घर में उठी जो दिखने में तो उनके माता पिता के घर जैसा था, लेकिन मे भी शायद ये उसकी एक कॉपी हो। मैरी को रियलाइज हुआ कि वे इस घर में बिल्कुल अकेली हैं और लाख कोशिशों के बावजूद घर के अंदर के दरवाजे तो खुल जाते, लेकिन बाहर जाने के दरवाजे सारे के सारे लॉक्ड हैं। उन्होंने काफी दिनों से किसी भी और व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है और इंटरनेट होने के बावजूद वे किसी से भी बात नहीं कर पा रही। मैरी की रिलेटिवली शांत सी दिखने वाली ये वीडियोस चाहे ही ज्यादा हार्मफुल ना हो, लेकिन वे खुद मानती हैं कि रात में ये सब पूरी तरह से बदल जाता है। घर में चारों तरफ कई सारी रहस्यमय आवाजों का सुनाई देना और स्ट्रेंज क्रीचर्स का देखा जाना कुछ डेली अकरेंसेस हैं। ध्यान से एनालाइज करने पर मैरी के घर में उनके अलावा कुल 3 क्रीचर्स हैं, जिनमें पहले खुद कई मामलों में मैरी के जैसी है। मैरी भी अपना चेहरा नहीं दिखाती क्योंकि वे शर्मीली हैं और ये प्राणी भी कपड़े से अपना चेहरा ढक कर रखती है। इस क्रीचर का एनकाउंटर हमें मैरी के साथ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि उस पर जानलेवा हमला करने के बजाय वे मैरी को नीचा दिखाकर उसे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करती है। Who am I? What do you want? You don't understand. Understand what? You're worthless. You're repulsive. That you are unworthy of happiness. दूसरी क्रीचर भी एक अजीब औरत है जो केवल घर के शीशों में ही दिखाई देती है। मास्क पहने ये महिला हमेशा ही हंसती रहती है, लेकिन मैरी को कोई आइडिया नहीं कि आखिर ऐसा क्यों है। तीसरा क्रीचर कुछ और नहीं बल्कि एक शैडो फिगर है जो वैसे तो कभी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही मैरी सोने लगती है तो वो उसके बेड के चारों ओर अपीयर होने लगती है। हो
हो सकता है कि इस क्रीचर का काम मैरी को जगाए रखना हो, ताकि बाकी दो क्रीचर्स जो उसे मानसिक तौर पर बीमार कर रहे हैं वे भी मैरी को कम से कम फिजिकली नुकसान पहुंचा सके। इंटरेस्टिंगली, मैरी पहले तो दावा करती थी कि वे काफी शर्मीली हैं, लेकिन लगभग 1 साल पहले अपनी आखिरी कुछ वीडियोस को पोस्ट करते हुए उन्होंने अपना चेहरा फाइनली दिखा ही दिया, और इन्हीं में से एक वीडियो का टाइटल है गुड बाय। कुछ कमेंटर्स मानते हैं कि या तो उन्होंने उन क्रीचर्स पर काबू पा लिया है या फिर उन्होंने खुद मैरी पर। अभी जितने भी स्ट्रेंजेस्ट चैनल्स की हमने बात की, उनमें एक बात तो कॉमन है कि वे सभी किसी न किसी रूप में एक व्यक्ति के दिमाग में मची खलबलियों को दर्शाते हैं, और हमारा अगला चैनल भी इसी श्रेणी में गिना जा सकता है। हाउ नामक इस जापानीज चैनल का मीनिंग किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने पर हमें बस कांजी का रेपिटेटिव प्रोसेस दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सिंबल मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में डिटो मार्क से जानते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन का अनुवाद करने पर भी हमें बस एक ही रेपिटेटिव वर्ड बार बार आता हुआ दिखता है। जुबान 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 जुबान। चैनल की ज्यादातर वीडियोस के कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे उनमें डॉल्स, मैनिकन या एक मास्क पहने आदमी दिखाई देगा, और वीडियोस की लेंथ मुश्किल से ही 2 मिनट क्रॉस करेगी। हालांकि इतनी ज्यादा जुबान करने पर भी चैनल की एक भी वीडियो समझ पाना काफी मुश्किल है। इवन जापानीज मानते हैं कि ये इंग्लिश और जापानी भाषा का एक अजीब और गलत मिश्रण है, जिसे ढंग से समझ पाना बहुत हद तक इम्पॉसिबल है। लेकिन कई ओकेजन्स पर इंसानी खून पीने की बातें और उसका मांस खाने जैसी चीजें सामने निकल कर आई हैं। जहां कई लोग मानते हैं कि ये एक चालाक आदमी का काम है, वहीं कईयों के मुताबिक मे बी ये कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति हो सकता है। 2015 में शुरू हुआ रॉबर्ट हेल्पमैन नाम से और प्रोफाइल फोटो से एक बेहद ही इनोसेंट यूट्यूब चैनल लग सकता है, लेकिन चैनल पर पोस्टेड कुल 10 वीडियोस कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। ये सभी 10 वीडियोस एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं, जिनमें एक गार्बेज बैग में पैक्ड कोई चीज नजर आ रही है, और जैसा कि अब तक आप समझ ही चुके होंगे, ये चीज एक इंसानी शरीर जैसी दिखाई देती है। सभी वीडियोस के टाइटल्स में डेजी नाम का जिक्र है, यानी रॉबर्ट हेल्पमैन ने इस लाश का नाम डेजी रखा है, और सभी को एक ही दिन 12 जुलाई 2015 को पोस्ट किया गया है, यानी ये वीडियोस काफी समय पहले ही प्रिपेयर करके रखी जा चुकी थीं। वीडियोस को इस सीक्वेंस में बनाया गया है मानो किसी खूनी द्वारा एक जुर्म को अंजाम दिया जा रहा हो। आखिर के कुछ फाइनल वीडियोस में एक सेपरेट फिगर नजर आने लगती है, जिसने हैवी क्लोथिंग और चेहरे पर बोरी जैसी कोई चीज पहनी होती है, और वो कथित डेजी के साथ कई वायलेंट एक्ट्स करने लगता है। इसकी आखिरी वीडियो डेजी लीव्स के साथ ही चैनल में हमेशा के लिए इनएक्टिविटी आ चुकी है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये एक रेफरेंस है कि कैसे इस किलर ने अपने शिकार को शुरू से लेकर अंत तक मौत के घाट उतारा होगा, तो वहीं कईयों के अनुसार ये किसी तरह का कोई डेडली आर्ट प्रोजेक्ट है। आज लिस्ट में जो टॉप पर चैनल है वो रॉबर्ट हेल्पमैन की तरह ही काफी अनकंफर्टेबल है। इस चैनल का कुछ कंटेंट तो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि YouTube की गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको इसे दिखा भी नहीं सकता, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप खुद जाकर भी इसे देख सकते हैं। पोस्ट कंटेंट के अबाउट सेक्शन के मुताबिक ये एक डेनिश चैनल है जिसे 12 दिसंबर 2018 को बनाया गया था, जहां इसकी पहली कुछ वीडियोस में हम इंसानी लाश जैसी चीज को सड़क से लेकर घर तक रस्सियों से बंधी हुई देख सकते हैं, तो वहीं पोस्ट कंटेंट के घर के फ्लोर पर पॉलीथीन की परत हर कमरे में बिछी हुई नजर आती है।
कुछ व्यूअर्स बिलीव करते हैं कि शायद ऐसा खून के धब्बों को छिपाने के लिए किया गया होगा ताकि वहां किसी तरह का कोई सबूत रह ना जाए। सबसे मजबूत थ्योरी दी गई है कि ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी गेम यानी ARG है, जहां व्यूअर्स की मदद से ही क्रिएटर के अगले मूव्स को कंट्रोल किया जाता है। मगर ये थ्योरी शायद पूरी तरह से सच ना हो, क्योंकि कईयों के अनुसार ये एक असली क्रिमिनल का अकाउंट है जो अपने हो चुके या होने वाले शिकार लोगों को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहा है। और क्या पता वीडियोस में खुद वही लोग हों जो इस हत्यारे की क्रूरता का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।